जय काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुई हिंदू धर्म के महापर्व महाकुंभ की शुरुआत एवं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में व्यापक रूप से जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया भर में एकमात्र ऐसा धार्मिक महापर्व है जहां एक बार में लाखों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है, लेकिन महाकुंभ है क्या? इस शब्द का मतलब क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकुंभ से जुड़ी हर वह बात जो आपको पता होनी चाहिए। वास्तव में कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा। इसे अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अमृत से भरा विशाल घड़ा। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा हुआ है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग काफ़ी आस्था रखते हैं तथा देश विदेश से भी लाखों श्रद्धालु इस मेले में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। इसके पीछे एक मान्यता भी है। यहाँ स्नान करने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि कैसे हुई महाकुंभ की शुरुआत। दोस्तों, इसके पीछे एक रोचक एवं पौराणिक कहानी बताई जाती है। एक बार की बात है कि ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने देवलोक जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से होती है, जो अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर बैठे अपनी ही धुन में मग्न थे। इंद्र को देख ऋषि दुर्वासा काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले से फूलों की एक माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र ने वह माला अपने गले से निकालकर अपने ऐरावत हाथी की सूंड पर रख दी। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसे में यह गलती उन्हें और पूरे देवताओं को काफ़ी भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत था तो एक जानवर ही। उसे कहाँ पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला की क्या अहमियत है। उसने वह माला अपनी सूंड से निकालकर नीचे फेंक दी और उसे पैरों से कुचलने लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े थे और यह सब उनकी नज़रों के सामने हो रहा था, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी उपेक्षा महसूस हुई और उनकी क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिसके अहंकार में चूर होकर तुमने मेरा तिरस्कार किया है, तुम्हारी वह पूरी संपत्ति, ऐश्वर्य एवं साम्राज्य तुमसे छिन जाए। ऋषि दुर्वासा का यह श्राप सुनकर देवराज इंद्र काफ़ी भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि दुर्वासा से माफ़ करने की गुहार लगाई। लेकिन ऋषि दुर्वासा का यह श्राप बदला नहीं जा सकता था। फिर क्या, ऋषि दुर्वासा के इस श्राप का असर जल्दी ही देखने को मिलने लगा। श्राप की वजह से सभी देवता काफ़ी कमज़ोर होते चले गए। इसका फायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवलोक पर कब्जा कर लिया। अब अपनी लगातार खराब होती हालत देख
सभी देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। अपना सब कुछ गंवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारी कहानी उन्हें बताई, लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका कोई समाधान नज़र नहीं आया। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को ऋषि दुर्वासा का दिया श्राप एवं राक्षसों के आक्रमण की जानकारी दी। सभी देवताओं की बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने एक पल सोचा और फिर एक उपाय बताया। उन्होंने देवताओं से कहा, तुम सब राक्षसों की मदद से इस क्षीर सागर का मंथन करो। इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करते ही तुम फिर से प्रबल और अजर अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु से यह सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और वे राक्षसों से मिले और समुद्र मंथन के बारे में उन्हें बताया। अमृत के लालच में राक्षस भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार मंदार पर्वत को मथनी बनाकर उस पर रस्सी के जैसे वासुकी नाग को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस वासुकी नाग के दोनों कोनों को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही समुद्र मंथन से तरह तरह की चीज़ें निकलने लग गई। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को संकट से उबारने के लिए महादेव आए। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। हलाहल विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा शुरू हो गया, जिससे पहले कामधेनु गाय बाहर आई, इसके बाद उच्च सर्वा घोड़ा, फिर कौस्तुभमणि, फिर लक्ष्मी जी और अंत में आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ यानी कलश लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब अमृत कलश को देखा तो उन्होंने उसे छीनकर वहां से भाग निकलना चाहा, तो फिर इसे लेकर भी देवताओं और राक्षसों के बीच लगभग 12 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध के बीच में मौका पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने उस कलश को लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती की इन 4 स्थलों पर नदी के किनारे गिरी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। तब से ही इन स्थलों को काफ़ी पवित्र माना जाने लगा और इसके बाद से ही कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। दोस्तों, यह थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। अब बात करते हैं कि कुंभ मेला हर 12 सालों के बाद ही क्यों आता है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को लेकर 12 दिनों तक युद्ध चला था, तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। यही कारण है कि हर 12 सालों के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि हर 12 सालों के बाद वह खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। यही वजह है कि इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, अब हम यह भी जान चुके हैं कि कुंभ मेले की उत्पत्ति कैसे हुई,
अब बात करते हैं कुंभ कितने तरह के होते हैं। कुंभ कुल 4 तरह के होते हैं। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। नंबर 1, कुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से होता है। इसे चारों अलग अलग स्थलों पर आयोजित किया जाता है। नंबर 2, अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ हर 6 साल में मनाया जाता है, जिसे प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल में आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। नंबर 3, पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। साधारण रूप से समझें तो हर 12 साल में जो कुंभ प्रयागराज में मनाया जाता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में मनाए जाने वाले कुंभ को बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 4, महाकुंभ। महाकुंभ का यह मेला हर 12 कुंभ पर आयोजित किया जाता है, यानी कि हर 12 साल के बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तब 144 साल बाद आने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। यह महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। इस बार भी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ है, जो 144 साल बाद शुरू हुआ है। यह महाकुंभ केवल 45 दिनों तक चलने वाला है, जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही क्यों होता है, तो इसके पीछे भी कई मान्यताएं छुपी हैं। प्रयागराज को धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब भले ही सरस्वती नदी सतह से विलुप्त हो गई है, लेकिन धरातल स्तर पर यह आज भी बहती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि प्रयागराज कलयुग के समय को दर्शाता है कि इसके अंत में अभी कितना समय बाकी है। इसलिए मान्यता है कि जो भी महाकुंभ के दौरान यहाँ स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी महाकुंभ की उत्पत्ति और महत्व की। अब यह एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था एवं एकता का प्रतीक है। अगर आप भी इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बने हैं या बनने जा रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय काशी विश्वनाथ। महादेव की जय हो। आपका दिन शुभ हो।